तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसी से करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय दिस दैट दिस दोस। ये अगर याद रखना हो तो ये याद रख लो किसने करा था और 1990s में करा था, किसी काम का नहीं है। MCQ में आ सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे। पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या होती है। देख, इंग्लिश से हम सीखना चाहेंगे। आइडेंटिफायर क्या होता है? जो आइडेंटिफाई करते किसी वेरिएबल को। यहाँ इसने फॉर A1, जैसे हम लिखते हैं कुछ भी x=1, तो ये हुआ हमारा आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारा बोलना वो है क्या वेरिएबल। कीवर्ड, कीवर्ड जो इससे हमें पता चल रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश की तरह अगर हम लिंक करेंगे तो हमें पता कीवर्ड। फॉर क्या करना है, इफ़ कीवर्ड, आइडेंटिफायर। ठीक है। पंक्चुएटर्स बस कुछ नहीं होते, ये 2 सेमीकोलन, इसको पंक्चुएटर बोलते हैं। इसको बोलेंगे कॉमा, जो पंक्चुएशंस वगैरह ये इंग्लिश में भी तो यही होते हैं। बस इतना। लिटरल्स क्या होता है? नंबर्स तेरे। ऑपरेटर्स क्या हुए? जो ऑपरेशन करने हो। लिटरल्स जिनकी कोई वैल्यू है, लिटरल वैल्यू, वैल्यू लिटरली वैल्यू, ऐसे मतलब इंग्लिश की अगर देखा जाए तो वैसे कर सकता है। तो 1 10, ठीक है, 1 0 10 जो भी ये सब। ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या करना है हमें? जैसे ऑपरेशन करने हैं, जैसे ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये ऑपरेटर्स हुए फिर। ठीक है, बस इतना ये आ जाता है कि आइडेंटिफाई करो। फिर कीवर्ड्स वगैरह किस प्रकार के होते हैं, इतने सारे। हमने इसमें बहुत कुछ, लैम्डा ये तो मैंने कभी देखा नहीं, पर हाँ ये सब यूज़ होता है, ये सब यूज़ होता है। एक्सेप्ट भी, ट्राई एंड एक्सेप्ट याद हो अगर हम, मैं बता दूंगा तुझे। एज, डेफ, डेफ भी होता है, डिफाइन वगैरह में होता है। फाइनली, फाइनली कब, ये नया है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं करा। ठीक है। इंपोर्ट करना, नॉट, ट्राई, लैम्डा, एल्स, नहीं यार इतने सारे कर रखे हैं मैंने यूज़। पास भी, पास भी मैं बताऊंगा क्या होता है। पास लूप जब बताऊंगा ना तुझे, लूप में ही बताऊंगा कि पास भी लिखते हैं। उससे क्या होता है, लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होता और वो अगले उस पर शिफ्ट हो जाता है। मैं वो करके दिखाऊंगा। और हाँ, जब बैठेगा तो एक कॉपी ली हो, एक बुक होनी तेरी, यही वाली बुक होनी चाहिए, और ये खोल लियो। ठीक है। उसके बाद और यूट्यूब पर डालूंगा वीडियो ताकि तू देख पाए। A keyword is a word having special meaning reserved by a programming language। ये देख लियो, ये आ सकता है, रट्टे मार ले इसको मतलब। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफाई नेम्स वगैरह। नेम्स होते हैं जो हम रखते हैं, जैसे पाइथन इज सेंसिटिव है। हाँ, और ये केस सेंसिटिव है, ये पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू, क्या लिख दिया मैंने, ए की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ए, ये पता होना चाहिए भाई। ये क्या लिखा है यहाँ? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज टोकन्स। और हाँ, इन सब को कुल मिला के टोकन बोलते हैं, जो होते हैं ये यहाँ जो लिखा है, द स्मॉल, फोकस, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्रामिंग इज नोन एज टोकन्स और लेक्सियल यूनिट। ठीक है। ये सारे टोकन्स है, इनको ये पता होना चाहिए ये टोकन्स क्या क्या होते हैं। देख ले एक बार। ठीक है। उसके बाद सबसे उसके बाद आता है हमारा कि हम ये सब रख सकते हैं। ठीक है। इनवैलिड। देख पाइथन, अब ये बस जिसने बनाया उसी ने रखा है कि हम नंबर, डायरेक्टली हम नंबर नहीं लिख सकते। सिर्फ माई डॉट फाइल, डॉट नहीं आता कभी भी। नाम हम डिफाइन कर रहे हैं तो अंडरस्कोर आएगा, ये आएगा। नंबर डायरेक्ट ऐसे नंबर भी नहीं लिख सकते। जैसे मैं अगर तुझे रन करके दिखाऊँ, 7 = तो कोई भी लिख 99, तो एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर। ठीक है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर ही M7 लिखूँ =00, तब एरर नहीं दिया। समझ गया ना? तो मतलब हम इसमें इसमें इकल्ला नंबर नहीं ले सकते, लेकिन हम किसी के साथ नंबर ले सकते हैं। इसमें हम अंडरस्कोर ले सकते हैं नाम में, ये याद रखना है। हाइफन नहीं आएगा। ठीक है। और हाँ, हमारा जो ये है ना, ये कभी भी किसी नंबर से नहीं शुरू हो सकता। ये इक्वल टू अब करके मैं कुछ भी वैल्यू, सॉरी, स्ट्रिंग मिलेगा। जैसे अब मैं ये लिख दूँ, एरर देगा। हमें हमेशा वर्ड से यूज़ करना है, शुरू करना है, =88। ठीक है। उसके बिना ये एरर दे देता है, ये देख ले बस। फोकस। ठीक है। हमेशा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये होना चाहिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। ये देख ले, मतलब नंबर से शुरू नहीं कर सकते हम। और कोई कीवर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड भी नहीं हो सकता वैसे, मैं सच्ची बताऊँ ना। ये देखो, एरर दिया इसने कि ब्रेक है, लेकिन देखियो INT,
अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम कर रहा है, पर इसमें यहाँ लिखा है ये कि रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि शायद ब्रेक हमारा लूप में लगता है। अब कॉन्टिन्यू भी इस हिसाब से नहीं चलना चाहिए, CONTINUE कॉन्टिन्यू इक्वल टू 88, एरर दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। ये लूप्स वाले में मेरे हिसाब से नहीं लेता वैल्यू, ठीक है। पास में भी ट्राई कर लेते, PASS, ओके नीचे नहीं आया, PASS। हम सारी उल्टी चीज़ें ट्राई करके देखेंगे, क्या पता आ जाए, ठीक है। दिख रहा है मेरे जो ये लूप की चीज़ें हैं ना, उनमें नहीं ले, उनमें एरर दे रहा है, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें जैसे इंट भी हमारा कीवर्ड होता है एक, कीवर्ड तो नहीं लेकिन हाँ कह सकते हैं इंटीजर भी। अब जैसे फॉर भी एरर देगा मेरे हिसाब से, लूप का है मेरे साथ, लूप से रिलेटेड में दे रहा है मेरे हिसाब से, देख वाइल में भी देगा। लेकिन अगर हम ट्रू को देखें एक बार डाल के, TRUE, हम उल्टी चीज़ें ही डालने वाले, जो पीला होता है ना मेरे हिसाब से उन सब में देता है एरर, देख ले ट्रू में भी दे रहा है एरर। तो देख नई चीज़ें पता चलती है। ये स्पेसिफिक कीवर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं हम इसमें पुट कर सकते, लेकिन इंट कर सकते हैं। वाओ, नोट कर सकते हैं, चल लेट्स ट्राई, क्या पता एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हमें, बस ऐसा नहीं इसको रट्टे मार ले, बस इतना देख ले कि ये जो लूप से रिलेटेड है, और ये जो ये इफ़ की वैल्यू भी तू नहीं डाल पाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देख एरर आया, जो मतलब क्योंकि ये भी एक टाइप का, जिस मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि नॉट भी हमारा वही यूज़ होता है एक टाइप का ज़्यादातर उस स्टेटमेंट में, बस इंट फ्लोट वगैरह में ही मेरे हिसाब से जो ये है ना। रुक जा, अगर हम प्रिंट कर दे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं, देखा है मैंने, INT PR, कहाँ गया INT, ओहो बड़े बुरे हाल है, रुक जा, PR है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट ये करता है, तुझे ये लिखना पड़ेगा, याद रखियो, बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट ऐसे लिखना पड़ेगा। अब अगर तू PRINT, हम तो फ्लोट भी डाल के देखेंगे, तो वो वाले फ्लोट का क्या होगा, FLOT, फ्लोट ही होता है, रुक जा, वो 80 होगा, जा दो, ठीक है। क्लास फ्लोट मतलब वो क्लास फ्लोट करके देगा, ठीक है। जैसे हम CLASS, इससे हमें पता चलता है, ओ सॉरी, ठीक है समझ गए। चला क्यों नहीं, अच्छा ये सॉरी, ये ऐसे नहीं बताता क्लास, ये ऐसे बताएगा जैसे अगर मैं F कोई वेरिएबल ले लूँ 88.899, ओ वो ऊपर वाले का लूप ही में कोई एरर था, और शायद वो छोड़, हाँ अब मैं फिर से समझाता हूँ, कोई एरर था इसमें, मेरे समझ नहीं आया। क्लास फ्लोट, अच्छा वो उसमें कुछ आया, जो कुछ नया पता चला, वो ये नया पता चला कुछ, चलो उस पर हम बाद में बात करेंगे, मेरे हिसाब से वो है नहीं हमारे सिलेबस में, नहीं पूछेंगे। लेकिन ये देखा, अगर हमें किसी चीज़ की क्लास पता करनी है, क्लास इन द सेंस कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास में बिलोंग करता है, तो हम उसको कौन, क्लास का मतलब वही है कि कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो हम उसको, जैसे F वेरिएबल हमें जानना है कौन से उसमें करता है, तो CLASS डालेंगे हम, और क्लास F डाल देंगे। यार एक दे क्यों नहीं रहा, क्लास करके तो देता था ये, रुक जाओ मुझे देख लेने दे। मेरे हिसाब से PRINT, पहले एक एरर लिख लेंगे मुझे, प्रिम्ट इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ ताकि मुझे एरर दे, ठीक है। अब हम लिखेंगे PRINT ASSF, मेरे हिसाब से ऐसे वर्क करेगा, क्योंकि हम क्लास लिख तो रहे हैं, वो रन तो कर रहा है, पर ये हमें बता नहीं रहा। मेरे हिसाब से ऐसे ही होगा। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आ रहा है ये, अच्छा वो F ले तो रहा है वो, यार क्लास ऐसी तो बताते थे,
अच्छा नहीं यार, क्लास बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी, गलत बोल रहा हूँ, TYPE होता है, टाइप टाइप F हुआ, सॉरी। कैसे होगा, अच्छा सॉरी, TYPE। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आ रहा है यार, कैसे बताते थे, देख मैं भूल गया, तो पढ़ाते पढ़ाते। F, देख कुछ तो इनवैलिड कर रहा हूँ मैं, रुक जा मुझे ढूंढ लेने दे। लेट्स ट्राई, ये नया खोला, टाइप 77। एरर क्यों दे रहा है ये, गूगल कर लेंगे, हमें क्या जा रहा है। अब यहाँ देख गलती क्या कर रहा है, डब्बा, ये ब्रैकेट भी आती है गोल वाली, बहु, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस डिक्ट, ये इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक यूज से कर लेंगे, देख दिखाता हूँ मैं तुझे। जैसे जैसे F=70 99.99, अगर हमें बताना है किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, क्लास भूल जा, ठीक है। टाइप, टाइप कौन सी उसकी टाइप है, तो हम करेंगे F, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, TY टाइप F, ठीक है। क्लास फ्लोट, हाँ वो मैं गलत बना रहा था, ब्रैकेट आनी चाहिए थे। अब इसके अंदर और पैरामीटर्स वगैरह होते हैं जो हमें नहीं बताए ना हमें जानने हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना देख, वो मैं भी रिसर्च करूँगा, मैं पाइथन के बारे में पूरा पढ़ूंगा तब देखूंगा, ठीक है। देख ले एक बार, अगर हमें किसी की टाइप बतानी है तो ये यूज़ होता है, ठीक है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख ले, एक चीज़ को समझाने के लिए इतना टाइम लगा लिया मैंने, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, देख ले, स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है। अगर तुम्हें मल्टी लाइन करना है, नो बैक स्लैश नीडेड वगैरह, ये सब देख ले। लिटरल के अंदर स्ट्रिंग भी आता है और वैल्यूज़ भी आती है। लिटरल कैन डेटा है फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज़, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज़, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज़ को बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड लिटरल गिवन बिलो, ठीक है। स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग रख ले। अब स्ट्रिंग में हम कैसे कैसे कर सकते हैं, अब ये सारी चीज़ें देखनी है तो देख, मैं ऐसी चीज़ बोलूँगा, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी, मेरे कहीं नहीं लगी है, बस इतना पता होना चाहिए। स्ट्रिंग कैसे बनती है, कोई भी जैसे ABCD, अगर तो इनको इसके अंदर एक कॉलन या सेमी कॉलन जो इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेगा, तब ये बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग बन जाएंगे, ठीक है। और अगर तुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग करनी है, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में भी यूज़ करी थी, अगर तुझे याद हो, स्लैश डाल देते हैं हम, जैसे मैं तुझे दिखाऊं, PRINT प्रिंट, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, अब मैंने एक बैक स्लैश डाल दिया और फिर कुछ भी लिखा, वैसे ऐसे नहीं है जैसे इसमें लिखा हुआ है, या अगली लाइन में करना है सीधा, शिट, अगली लाइन में जाता नहीं है, सॉरी, इस वाली इंटरेक्टिव मोड में जाता नहीं है ना, एंटर दबाते ही वो नीचे, हाँ वो एंटर दबाते ही, रुक जा मैं दूसरा खोलता हूँ सिर्फ तुझे दिखाने के लिए। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, हाँ हाँ, न्यू फाइल, ठीक है। अब मैं जैसे दिखाता हूँ, PRINT, देख जितना मुझे पता है ना, रन कर करके ही चीज़ें पता चलती हैं, आदि उल्टी सीधी, जितनी उल्टी सीधी क्योंकि तुझे भी पता है वहाँ उल्टी सीधी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। अब जितनी हमने उल्टी सीधी चीज़ें डाली होंगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि हमें वो पता हो। स्लैश एंटर, यहाँ ना ऐसे ही दिया भाई, ठीक है। ये बकवास नहीं होनी चाहिए कुछ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, क्या पता कोई वेरिएबल ऐसे ना काम करता हो। अच्छा मैंने दूसरा स्लैश डाल दिया क्या, देखा अब काम कर रहा है। अब इसको रन करेंगे हम, कहाँ पर है मेरा फंक्शन, फंक्शन एस्केप, ये दबा देते हैं, उससे हमारा लॉग हो गया। अब फंक्शन कीज चलेंगे, अब सीधा हम F5 दबाएंगे, रन एक्स, ओहो सेव करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के नाम से करेंगे, PRACTICE, प्रैक्टिस के स्पेलिंग गलत होंगे मुझे पता है, अगर तू मुझे सुधारी मत, चुप रहे, देख ले अभी कहीं भी सेव मार ले, ढूंढ लेंगे, देख रन होगी, ये हमारी रन होगी हमारी।
ये स्लैश का मतलब है कि वो मल्टी लाइन है, मतलब ये तुझे पता होना चाहिए इससे हुआ क्या, ये बस ऊपर ले गया। अगर हम लेट से स्लैश एन डाल दें तब क्या करता है, अगर तुझे याद हो तो अलग अलग लाइन में भेज देता है। अच्छा तूने देखा नहीं होगा, रुक जा, मैंने जूम कर रखा था पता नहीं फॉर सम रीज़न। ठीक है, अगर मैं तुझे फिर से दिखाऊं, अरे क्या हो गया ठीक है, ये देख, अगर हम स्लैश एन डालते थे तो अलग लाइन में चल जाता था, जितना स्लैश एन के बाद होगा ना वो अलग लाइन में चल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ देखा जाए तो ये देख ले, अलग लाइन में चला गया। और अगर सिंपल स्लैश होगा तो अलग लाइन का उसी लाइन में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ एच क्यों लिख दिया मैंने, स्लैश लिखा था, वो इस मोड में नहीं चलता। ठीक है, और क्योंकि वो, बस रुक जा मैं फिर से दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल जेड, अगर हम ऐसे नॉर्मली रन करें F5 एंटर, तब वो अलग अलग लाइन को एक ही में दे देता है। बीच में गैप क्यों आ रहा है, लेट्स स्टडी दैट, ऑल टैब, क्योंकि यहाँ पर गैप है। अगर मैं इसको अरेज कर दूँ तो क्या पता रन ना करे, पर हम तो करके देखेंगे, हम बेले हैं, बस बहुत टाइम है। देख अब नहीं आया ना, क्योंकि जितना गैप होगा उतने वो देगा बीच में। पर ये अब ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि जी ऐसा भी होता है, कहीं वो नीचे वाले को सही आंसर से समझ बैठे, ऊपर वाले को देख ले वो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे की बात है। और अगर हम ट्रिपल ओ करते हैं तो तुझे पता ही हो कमेंट जैसा हो जाता है, और उसको किसी उसमें डाल के प्रिंट भी कर सकते हैं। कमेंट तो हमने बहुत करा है, याद होगा तुझे। आ जा, सारी चीज़ें ट्राई करेंगे आज तो, तुम मुझे सुलाई मत। टाइम देखना तुम्हें कितना हो रहा है, PM है, ठीक है, रात को हाँ ठीक है। अब सीधी सी बात, हम करेंगे मल्टी लाइन। ठीक है, स्लैश हटा देते हैं सबसे पहले, पर हम ट्रिपल डाल देंगे, एक दो, पर ये एक ही अलग लाइन में ही होएगा मेरे हिसाब से प्रिंट। देखते हैं लेट से क्या करता है प्रिंट। देखा, इससे अलग अलग लाइन में हुआ, जो ये है ये प्रिंट करने पे अलग अलग ही देगा, ये देगा सेम लाइन में देगा, ये देगा सेम लाइन में देगा, ये अलग में देगा। स्लैश एन करेगा तब भी वो डिफरेंट लाइन में देगा, समझ गया ना, ये पता होना चाहिए, समझ जा, डिफरेंट लाइन। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 बार है तो डिफरेंट लाइन, ठीक है, लिखते रहे इसको, नोट्स बना, नोट्स बना। ये सब पता नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर पता होना चाहिए इसे होता क्या है। बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट, इसको पता नहीं, इस कम ये भी देख पाइथन पढ़ने आया है, चल हट अब, पता नहीं कहाँ गया उसके बाद नंबर, लिटरल्स, लिटरल्स की वैल्यू क्या होती है, लिटरल्स क्या होते हैं, जिनकी ये कोई कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखी भी है, लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव ए फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज। हेंस इधर देख, 1 ये लिटरल हुआ, आइडेंटिफायर होता है वो, ठीक है, आइडेंटिफायर ये जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे x=1 तो x हुआ आइडेंटिफायर, ठीक है, कीवर्ड फॉर इन वगैरह वगैरह। अब ये नंबर बुलियन, ऐसे ही बुलियन क्या होता है, बूल से समझ जा, 1 और 0 ही है, 1 ट्रू 0 फॉल्स, ये बस पता होना चाहिए मतलब, ठीक है। फिर स्पेशल लिटरल वगैरह नन, ये पता होना चाहिए। जैसे अब मैं दिखाऊं नन कैसे करते हैं हम, जैसे अब नन चाहिए मुझे किसी इसमें, जैसे हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं टी, अच्छा रुक जाओ, तो मैं इसी में लिखने लगा था। जैसे हम करेंगे टी इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट, वैसे एम्प्टी लिस्ट ही करेगा, रुक जाए तो एम्प्टी लिस्ट कर देगा। नन कैसे करता था टाइप, नन ना, वैसे अब तुझे अभी यार रुक जा, नन कैसे प्रिंट करके दिखाऊँ तुझे, नन क्या होता था हमारा, ढूंढ लेने दे मुझे। लेट्स से अब लिस्ट वगैरह के बारे में तो पढ़ाऊंगा ही तुझे, वो छोड़, अभी टी इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, एक प्रिंट प्रिंट टी डालते हैं, एक बार देखते क्या रन करेगा। F5, ये एम्प्टी लिस्ट ही दे रहा है ये तो हमें, पर व्हाट इफ मैं इसका बस इतना मतलब है, इसका बस इतना मतलब समझ ले कि हम ये टी की 0th पोजीशन, मैं समझाऊंगा क्या है, 2 मिनट दियो, इसको रन करके देखे, अब शायद नन दे दे, नहीं तब एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज।
समझाता हूँ, लिस्ट भी समझाता हूँ तुझे क्या होती है, ठीक है। अभी हम बढ़ रहे हैं, लिस्ट बाद में बताऊँगा, पक्का बताऊँगा, चिंता मत कर। पंक्चुएटर्स जो मैंने तुझे बताया बेसिक्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बेयर बोन्स ऑफ पाइथन, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, नहीं इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस वो बेसिक्स ही बता रहे कि कमेंट्स क्या होते हैं। जैसे अगर तू ये डाल दे, कोड में कभी पार्ट नहीं लेते, ये जो चीज़ हैश के आगे कोड में कभी पार्ट नहीं लेगी, इतना याद रख। उसी लाइन में, जिस लाइन में जैसे ये डाले कभी उसमें पार्ट नहीं लेने वाली। तो पागल बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी कि दिया हो कि यहाँ हैश लगा दिया हो तो वो काम ना करे। जैसे अगर मैं तुझे यहाँ बोलूँ कि b=0, पर हम बाद में b=1 करेंगे, और सॉरी अगर तुझे ना दिखा हो, print प्रिंट बी। अब इसको रन करने में हमें क्या पता चलेगा, b की वैल्यू 1, मतलब ये पता चला कि जो बाद में हम सेट करेंगे b वो बन जाएगा। पहले हमने b को 0 रखा है, सपोज तेरा नाम पहले कुछ और था, सपोज पहले तुझे ऋत्विक, पहले तुझे क्या बुलाएंगे, सपोज तुझे पहले आर से ऋषभ बुलाते थे, लेट से, ठीक है, ऋषभ बुलाते थे, पर बाद में तेरा नाम रेखांश कर दिया, आधार कार्ड पे तेरा नाम रेखांश कर दिया, तो तुझे रेखांश से ही बुलाएंगे। वैसे ही पहले इसको 0 बोलते थे, इसकी वैल्यू 0 थी, पर बाद में हमने 1 कर दी, तो हम इसकी वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो 1 ही आएगी। लेकिन अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ, लेट से मैंने इसको यहाँ एक हैश लगा दिया प्यारा सा छोटा जैसा, तो ये लाल हो जाएगा, और इसका मतलब b की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, b हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। बस समझने वाली अजीब सी बातें जो पता होनी चाहिए, यही बताया यहाँ भी। और ब्लॉग्स वगैरह, सूट्स वगैरह, ये वेरिएबल असाइन, 22 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने में मुश्किल होगी। वेरिएबल वगैरह देख लेते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई आज तक, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी नहीं लगी कहीं भी, तो मैं नहीं। डायनेमिक टाइपिंग कुछ सुना है, मुझे अच्छा लग रहा है, पढ़ के देखते हैं एक बार। तो बस इन्होंने भी यही समझाया भाई कि जैसे x की हमने वैल्यू 10 रखी थी, तो जब हमने पहले प्रिंट करा तो x 10 ही हुआ, लेकिन जब बाद में हमने x की वैल्यू चेंज कर दी और प्रिंट x करा, जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया तुझे, ठीक है, तो उसमें वो चेंज होगी, बस इतना सा बताया गया है इसमें। अभी तक तो मुझे ये दिखाया। डायनेमिक ये होती है, स्टैटिक क्या होती है, इनका डिफरेंस आ सकता है, ये पढ़ ले। From static static typing, a data type is attached with a variable when it is defined. First and is it is fixed. That is variable cannot be changed. Cannot be changed. ठीक है। डायनेमिक में वेरिएबल चेंज हो जाता है, स्टैटिक में नहीं होता, याद रखना है, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट्स वगैरह, असाइनिंग नेम्स, मल्टीपल, मतलब अगर हम मल्टीपल उसके लिए भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ पता होनी चाहिए। देख ले, a=b=c=10, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो उसमें भी वैसा ही हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, ठीक। इतना तो मतलब देख लियो, मैं बोल रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़ें नोट करते रहियो, नंबर पक्के करने हैं हमने पूरे। कॉमा करके भी कर सकता है, इससे पता है क्या होता है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर एक्स करेगा तो उसकी पहली पोजीशन पे जाएगा, वाई करेगा, मतलब एक टाइप की यहाँ तूने टपल बना दी है। टपल तुझे पता है क्या होता है, गोला ब्रैकेट, गोले ब्रैकेट को टपल बोलते हैं, वो अगले चैप्टर में है इसमें, पर पहले ये देख ले कि हमने एक्स को 10 पुट कर दिया, वह जो जिस पोजीशन पे, मैट्रिक्स में क्या करते थे, जिस पोजीशन पे जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू इक्वल टू में उसी के बराबर होती थी। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, वैसे ही इसमें वन वन इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, वन इसकी पहली पोजीशन, इसकी दूसरी, A11 A12 A13 पोजीशन पे बराबर हैं वो, ठीक है, समझ गया। और इफ़ यू वांट टू स्वैप वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये भी कर सकता है। अरे कोडिंग में कहीं यूज़ कर सकते थे हम, क्या छट भरे, वो बात की बात है, ठीक है, पर ये देख ले, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, पता होनी चाहिए, बेसिक्स इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। फिर सिंपल इनपुट है ना, आउटपुट वगैरह की, जैसे इन, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ना डालने लग जाइए, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, इनपुट, इनपुट से तो तुझे पता है, इनपुट से अंदर डालते हैं, ये लिटरल्स पता होनी चाहिए। व्हाट इफ़ हम अगर ट्राई करें, अजीब सी हरकत है, XD मैं गाने सुन रहा हूँ, सॉरी,
छोड़ पड़े वो। व्हाट इफ, रुक जा मुझे इसका इंटरेक्टिव वाला खोल लेने दे, जिसमें मतलब अगर हम इसमें कर दे प्रिंट अगर हम करें क्या होगा, बिल्ट इन फंक्शन इनपुट, ठीक है देख ले, बाकी सब नहीं होता। और अगर हम, ठीक है बाकी सब होता है, PRINT, हम पहले क्या ट्राई कर रहे थे, रुक जा, अच्छा हम ये नहीं कर रहे थे, हम पहले इनकी इसकी देखिए प्रिंट भी नहीं कर रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है फॉर, ठीक है मतलब इनपुट की हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, जैसे NPUT, एरर नहीं दिया इसने, इनपुट में देख लिया एरर नहीं दे रहा, याद रखिए वो जो चीज़ आएगी हम ऐसे चेक करते रहेंगे जो मुझे लगी, ठीक है पता होना चाहिए इनपुट वगैरह, तुझे पता ही इनपुट क्या है, आउटपुट जो हमारी निकल के आ रही है वो होता है, जैसे अब इसमें ये दिया रखा है, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे, इसका पता क्या होगा, ये कॉमा ना ये है नहीं, ये ना यहाँ लिखा हुआ है, मैंने भी नहीं कर रखा, ये देखो यहाँ एक कॉमा से क्या होता है, सिंगल कोट /t करके देखें, चला अब हमें आ रहा है, हम तो करके देखेंगे, कहाँ गया हम, क्या था, प्रिंट आई, हम सिर्फ इतना वाला पार्ट ही करेंगे, वो तो समझ जाएगा, वो सब वो करेगा प्रिंट, पर ये क्या करेगा, ये मुझे भी वो हो रही है कि क्या करेगा PR, ठीक है लेट से हमने करा प्रिंट, यहाँ से टाइप करना मुश्किल है, डबल कोट के अंदर कैप्स में आए, प्यारा जैसा कौन सा, ये वाला स्लैश, एक छोटा कोट और एक M, लेट से IM, अच्छा ठीक है मतलब वो कुछ नहीं कर रहा, मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा करेगा, ठीक है वो सिंगल वही कर रहा है, देख ले फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, ये तो पता ही होगा भाई, अगर ये भी नहीं पता तब तो भाई मुझे पता है तुझे ये तो पता होगा कम से कम, प्रिंट वगैरह ये तो सबको पता होता है, पता है ना प्रिंट जो हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है जो हम टाइप कर रहे हो हमें आउटपुट करने के लिए हम प्रिंट लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब, बना, ये सोल्यूशन मुझे पता है तो दिख रहा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके बिना बना और मुझे फ़ोटो भेज फोटो, नंबर है ना मेरा, भेजूँ मुझे, ठीक है क्यूब कैसे करेगा, ऑपरेशंस में तो सिखा देता हूँ, ऐसे ऑपरेशंस समझाने सिखाया मैं, बस ख़त्म, इसमें ऑपरेशंस नहीं सिखाया है, ये सिखाया और हमने मिस नहीं है, तो हर एक चीज़ चक के चला, ऐसे कैसे हो गया, बड़े गंदे हैं ये तो, ऑपरेशंस ही नहीं सिखाया, क्या पता अगले चैप्टर में हो, पर मैं बस इतना समझा देता हूँ, अगर हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 मल्टीप्लाइड हुआ है, तो हम इसमें क्रॉस नहीं लिखते, हम इसमें लिखते हैं स्टार, स्टार कहाँ है, स्टार 8 वाला होता है, 2 × 2 4, लेकिन अगर हमें किसी की पावर में डालना है, जैसे 3 की पावर में डालेंगे हम 2, तो 2 आएंगे, इसका मतलब पावर में चला गया 2, 9, ये ना ही एरो यूज़ कर दी, ये एरर दे देगा तुझे, देख ले चाहे, 8 की पावर 2, ओए ये क्या करा इसने, ओए ये क्या हुआ, एक सेकेंड कुछ नया था ये, वो देख डिस्कवर करने से ही चीज़ें पता चलती हैं, ये क्या ऐड कर दिया इसने, मैं करके देखता हूँ, एरर नहीं देगा ये, इसका कोई और मतलब है भाई, ये क्या हो रहा है, कुछ तो देख हुआ, 0 कैसे दिया इसने, ये क्या है, देख कुछ नया पता चला, देख 2 की पावर 2 पे एरर दे रहा है, 3 की पावर, सॉरी मैंने ज़्यादा दबा दिया, अब पीछे नहीं जाएगा वो, 3
की पावर 3 0। भाई इसको इग्नोर करते हैं अभी के लिए, ये तो कुछ नया दिखा यार, गूगल करना पड़ेगा, रुक जा मैं गूगल करके बताता हूँ। हाँ तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बिट वाइज वगैरह यूज़ होता है, बुलियन से रिलेटेड है। और मुझे लग ही रहा था क्योंकि इसकी अगर हम इसका रिजल्ट देखें ना, मैंने बस इतना गूगल करा तो देख 8 की पावर अगर मैंने 8 की पावर में एरो डाल के तो वो 10 दे रहा है, बुलियन से रिलेटेड है ये। क्योंकि इसका 1 और 0 में ही आंसर आ रहा है इसका, देख ले अगर जो भी हम करें, क्योंकि इतने तुक्के तो मुझे भी पता नहीं लगते भाई, कॉमन सेंस। ठीक है तो बोल से है, ये बिटवाइज है, गूगल पे चेक करा मैंने। अगर तुझे नहीं भरोसा तो रुक जा, गाना सुन रहा हूँ मैं। 50, ये देख ऑपरेटर्स इन पाइथन, बिटवाइज ऑपरेटर, ये देख यहाँ पर ये है बिटवाइज। भरोसा है नहीं इतना तो मेरे पे भाई, ऐसे ऐसे ना कर भाई। रुक जा मैं नया खोल देता हूँ मैं। रुक जा, इंटरेक्टिव मोड भी चाहिए ना, मैंने बंद कर दी गलती से। ठीक है अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, मतलब चैप्टर 1 करके ठीक है मैं सो रहा हूँ, सो कह रहा हूँ। ठीक है जो भी है देखता हूँ मैं, तो करा देता हूँ चैप्टर 1 कम से कम। कितने चैप्टर हैं? पाइथन रिवीजन टूर, अच्छा हाँ लूपिंग भी है इसमें, लगा नहीं था मुझे। 28 पेजेस का ही तो है, वैसे 28 ही तो है। पढ़ लियो इनको, क्या पता कुछ मिस कर जाऊँ मैं, पर इतना मुझे नहीं लगता कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है उसके बाद ये चीज़ें देख ले, फिर हम ये करेंगे लिस्ट टप्पल असली चीज़ें। ठीक है कितने चैप्टर है? 1 2 3 4 5। ओ ये चैप्टर भी तो है, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी। अच्छा यहाँ पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं है वैसे इतना भी, पर है 1 2 3 4 5, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह होनी चाहिए, मैं अलग से पढ़ूंगा। तुझे पढ़ने हो तो मैं तुझे पढ़ा दूंगा। फिर ये एग्जाम में गिनती भूल जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये तेरी बुक में 6 7 होंगे, 2 के बराबर है, हाँ 2 ही है। 8 9 10 11 12 चैप्टर हैं। अपेंडिंग्स वैसे बुक अच्छी है देखा जाए तो। कहाँ पहुँचे थे हम? हम पहुँचे थे डेटा टाइप वगैरह हमने कर लिया, नहीं अभी हम यहाँ पहुँचे थे। और मैंने तुझे ये बोला था ये करके देखिए, जिससे हमें नई चीज़ पता चली कि उससे बिटवाइज ऑपरेटर होता है, और वो हमें नहीं देखना है अभी, अभी हमें आगे चलना है। अब डेटा टाइप्स, कितनी डेटा टाइप्स है इसमें? डेटा टाइप क्या होती है, डेटा की टाइप्स क्या होती है, मतलब किस चीज़ में डेटा अवेलेबल है? इंटीजर में है, बुलियन में है, फ्लोट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अब इसमें याद रख, कॉम्प्लेक्स जब इसमें देख, अभी हम पढ़ेंगे इंटीजर, 2 टाइप ऑफ इंटीजर। यहाँ भी एक प्रोग्राम दिया वैसे, वो बाद में देख लेंगे। देखिए इसमें वो कर रखा है, इसमें स्क्वायर रूट, वो तुझे पता है, तुझे मुझे पता है, तुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आता है। स्क्वायर रूट तू अपने आप बता सकते कि उसकी पावर में अगर हम 0.5 करते हैं 1/2, ठीक है इतना तुझे पता होगा। तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? डेटा टाइप्स देख लें, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये डेटा टाइप्स है बिल्ट इन। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 5, 1 2 3 4 5, नंबर, लिस्ट, स्ट्रिंग, अच्छा आगे पीछे हो गए, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बिल्ट इन डेटा टाइप। कोर भी लिख देते हैं इसके आगे, ठीक, बिल्ट इन कोर डेटा टाइप, कोर का पता नहीं क्या है। हाँ मतलब मेनली यही है, इनके अलावा बिल्ट इन नहीं है कोई, देख ले। बाकी और भी चीज़ें होंगी क्या पता जो हमें नहीं पता, पर अभी बाद में क्या पता चल जाए। इंटीजर नंबर्स के लिए क्या क्या आती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर मतलब नंबर्स के लिए सबसे पहले इंटीजर, बुलियन, फ्लोटिंग। फ्लोट्स तुझे पता है जो डेसिमल्स में होते हैं नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 3+i, पर इसमें जे ही यूज़ करते हैं। जैसे पेन का है मेरा, मैथ्स में हम क्या यूज़ करते हैं? i+3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें होता है j+3, इसमें हम जे से डिनोट करते हैं। मैथ्स में हम आई से करते हैं, इसमें जे से, याद रखियो जे। ऐसा है लिखा, ये देख जे कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर्स तुझे पता है बूल होते हैं, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। 0 फॉल्स होता है, ट्रू 1, 0 क्या है? कुछ भी नहीं है, फॉल्स क्या है? गलत है।
जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो मतलब गलत हो रहा है। पढ़ाई के एग्जाम्पल ले ले, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो गलत है तो फॉल्स है, कुछ भी नहीं ज़ीरो, ट्रू, वन, कुछ तो है, पढ़ तो रहे हैं, ट्रू है, ऐसे याद रख ले बुलियन टाइप। ठीक है, ठीक है। फ्लोटिंग 15 डिजिट तक जाता है तो इसमें दिमाग करे, देखो उल्टा कुछ डालो। आजा लेट्स ट्राई। 15 तक हम गिनेंगे पहले हम। 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बार में 15। अगर मैं व्हाट इफ इससे ज़्यादा डाल दूँ 17, 17 तक देगा। मतलब वो तो चल अजीब सी चीज़ है ये तो ऑब्वियसली। ई तो तुझे पता है कांस्टेंट होता है, वो जो भी होता है हमारा ई की वैल्यू कितनी होती है डाले, पर ई ऐसे नहीं देखा नहीं। 2 पॉइंट कितनी होती थी, चल छड़ 2 पॉइंट समथिंग होती है, 7 या 5 मुझे नहीं पता, मुझे बता दी। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने तुझे बता दिया, जे होता है, और जेड डॉट रियल गिव्स रियल पार्ट और जेड डॉट इमेजिनरी गिव्स इमेजिनरी पार्ट। इसको तो दूसरे लंबे मेथड से भी कर सकता है अगर तुझे सेपरेट करके लिखा हो। सॉरी सॉरी। तो अभी कितना चैप्टर रह गया है, बस ये तो इतना नहीं है, बड़ा है। 11 पे पहुँचे हैं, 25 पे पहुँचना है। नहीं 25 पे तो क्वेश्चन है नहीं, अच्छा हाँ 25 28 पे ही पहुँच रहा है भाई, 29 देख ले, 30 तक नहीं 11 पे है। लेट्स डू दिस। यूट्यूब पे डालूँ 2x पे डालूँ यूट्यूब पे। हाँ डेटा टाइप्स हो गए। फिर तुझे पता है डाटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ही बोलते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये कैसे डालेगा तू इस कीबोर्ड पे। हाँ ठीक है, बस हो गया, चल ठीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटीजर, ये सभी एक बार ये देख लियो। रेंज देख ली, ये भी देख ले। पाइथन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए पेयर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट की तरह करता है उसको। वैलिड स्ट्रिंग अप टू दिस इज आर 0 1 2 अप टू लेंथ -1 फॉरवर्ड वगैरह, ये तो हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। 0 और एक चीज़ सुन, लिस्ट टपल, इसके बाद आती है डिक्शनरी, सेट, फिर डिक्शनरी। ये भी एक टाइप की डेटा टाइप सी है, पर सेट हम कंसिडर नहीं करते। हम कर लिया, ठीक है। रुक जगह गाने बंद हो गए, ऐड आ रही है। तो मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारा आता है लिस्ट, मैं स्ट्रिंग ले लेते हैं, सबसे पहले लिस्ट ही समझा देता हूँ, उसे तुझे आइडिया लग जाए। जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। लिस्ट में तो कोई भी वैल्यू डाल सकता है, सुन रहे हैं। लिस्ट मतलब लिस्ट में टप्पल हो चाहे इनके बीच में, अगर तूने एक डब्बा ब्रैकेट लगा दी तो लिस्ट बन जाएगी। अगर तूने गोल मटोल बनाए तो टप्पल बन जाएगी। अगर तूने ऐसे बना दी, कॉमा कॉमा लगा दी, तो वो सेट बनेगा। अगर तूने ऐसे के साथ साथ लेट से ए की वैल्यू 1 कॉमा डाल के बी की वैल्यू ये डाल दिया, क्या बनेगा भाई सोच। डिक्शनरी बनेगा हमारा। क्यों, डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी अगर देखा जाए तो हमें उसका मतलब ही समझाती है, तो इससे मतलब ही समझ आ रहा है हमें, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। एक टाइप का ऐसे याद रख सकता है अगर नहीं याद रहता। वैसे मुझे पता है ये सारे बेसिक्स तुझे पता ही होंगे, पहला चैप्टर तुझे पता ही होगा, ठीक है। तो अब ये देख ली, इसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 0 1 2, समझ गया ना। मतलब पहला एलिमेंट 0 होगा, लेकिन जब पीछे से चलते तो वो ना बोलते मैं 0 नहीं हो सकता, मैं तो -1 हूँगा, -2 हूँगा और -3 हूँगा,
ठीक है, सामने से जाएगा 0 1 2, पीछे से आएगा 1 -1 -2, ठीक है, समझ गया। ऐसा ही इसमें कुछ लिखा हुआ है, 0 and up to the length of the string -1 in forward direction and -1 -2 -3 and minus length in the backward of the direction। लेंथ एक फंक्शन होता है LEN, ये लेंथ बताता है हमें, स्ट्रिंग की भी बताएगा। अच्छा दिखाता हूँ मैं तुझे कैसे, बोले तू बोले कैसे नहीं बताएगा, तो TN L अंडरस्कोर कहाँ से आ गया, अब इसमें डालूंगा 1 2 3 3 जी 3 बताइए इसने, ठीक है, हर चीज़ की बताता है। अगर हम प्रिंट करें लेंथ को, लेट से होता तो ये भी कीबोर्ड ही है मेरे हिसाब से वैसे, पर देखो बता रहे हैं, मतलब हम इसको भी वेरिएबल ऐसे कर सकते हैं, जो चीज़ पर्पल है उसको मतलब हम रख सकते हैं, इतना मुझे आइडिया लगा है। और ऑरेंज वाली जो ऑरेंज येलोइश होती है उनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रंग बदलने लगा होता था ना, तो वहाँ पर लिस्ट में भी यही बताया हुआ है, टपल में भी। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इम्यूटेबल है, इसको हम म्यूटेट नहीं कर सकते। म्यूटेट क्या होता है, इसमें हम इसको हम इसमें कुछ वो नहीं कर सकते, जोड़ तोड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है। यूनिकोड वगैरह ना देखियो, अच्छा डेटा टाइप था, सॉरी, फॉर स्ट्रिंग्स है ना ये, ठीक है, स्ट्रिंग्स का था। अब लिस्ट जो है रिप्रेजेंट एज अ कॉमा एंड वैल्यू ऑफ डेटा बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स, बिटवीन पैरेंथेसिस, ये मुझे नहीं पता इसे पैरेंथेसिस बोलता है, ठीक है। और ये म्यूटेबल होती है, ये इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग्स भी, रुक जा, ये स्ट्रिंग्स क्या म्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है? The value of the value of type list are mutable, changeable, and but type of tuple is immutable, i.e. not be changed। ये तो देख लियो ना एक बार, मुझे स्ट्रिंग का देखना पड़ेगा मुझे। बाकी सेट जैसे इट के क्या लिखा है, इट कैन टेक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स बट कैन नॉट बी कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स ऑफ डुप्लीकेट, मतलब कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल, म्यूट होने वाले एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अभी कोर डेटा टाइप है, इनके अंदर और चीज़ें आती है, सीक्वेंसेस, मैपिंग, डिक्शनरी वगैरह, ये सब देखने, म्यूटेबल और इम्यूटेबल यहाँ पढ़ेंगे हम, ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी जो मैंने तुझे समझाया उसमें है, इनको और डिटेल में मैं तुझे बताऊंगा, इनके फंक्शंस अगर लिखे हैं अभी तो भाई बहुत मजे ही रहे ऑपरेशन तेरे सारे। ये ले बिटवाइज मिल गया हमें, एक्स और है वो, अच्छा पता नहीं क्या है पर अच्छा ठीक है, जो भी है दिया है बुक में, इम्यूटेबल पे आ गया अब हम, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है देख लियो भाई। हाँ, म्यूटेबल आएगा, म्यूटेबल है इम्यूटेबल। पाइथन, द पाइथन डाटा ऑब्जेक्ट्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स इन सिंपलेस्ट वर्ड, चेंजेबल और चेंजेबल और मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल, जो भी लिखा हुआ है देख ले भाई, तुझे पता है मैं नहीं बोल पाता बीच बीच में। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, स्ट्रिंग टपल इम्यूटेबल के अंडर लाई करती है। जैसे अगर हम PQR इनिशियली द 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, देख ले, ये नहीं, इतना सब कुछ दिया, बस इतना देखा ना, चेंज नहीं होती स्ट्रिंग को, अगर तू किसी में चेंज करना चाहे तो वो नहीं होगी, कोई हमारे पास फंक्शन ही नहीं है स्ट्रिंग को चेंज करने लायक। कभी देखे है तूने? मैंने तो नहीं देखे कि जी एक स्ट्रिंग है, अच्छा अब इसको ना अपर केस लोअर केस करना अलग चीज़ है, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। वो म्यूटेबल इम्यूटेबल नहीं देखता, म्यूटेबल मतलब हम उसको चेंज, जैसे यहाँ एग्जांपल दिए, P5 है, QP है, R5 है, P10 हो गया, R7 हो गया, ये तो वैल्यूज़ है। दीज 3 स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, ऑल वेरिएबल हैविंग सेम वैल्यू रेफरेंस एंड द सेम वैल्यू ऑब्जेक्ट PQR विल रेफरेंस सेम इंटीजर। जैसे यहाँ लंबा चौड़ा पता नहीं क्या लिखा है, ये किसी काम की, ये डब्बे डुब्बे तो मेरे कभी समझ ही ना है।
देख लिया, समझ गया अगर देखना हो, ठीक है। उसके बाद ये आता है पाइथन front loads some commonly used value in memory each value म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर लिस्ट डिक्शनरी सेट। म्यूटेबल है, इम्यूटेबल अगर यहाँ देखा जाए, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टप्पल, फ्लोट, इंटीजर, इम्यूटेबल ये चेंज नहीं होते, समझ जा, बस बस इतने पता होने चाहिए, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोग्राम बनाने में, ये नहीं अड़ते, कभी नहीं अड़ेंगे, ये थ्योरी की चीज़ें नहीं अड़ेंगी, लेकिन ये बस वहाँ अड़ेंगी जहाँ तेरे उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे, एग्जीक्यूट करने को आएगा तो पता चलेगा ये इम्यूटेबल होते हैं, एरर देगा, एरर दे देगा, 2 नंबर में आ जाते भाई, देख ले, देख ले जो मैंने यहाँ बोला डिक्शनरी वगैरह, डिक्शनरी सेट और लिस्ट यहाँ लिखा है मैंने, मैंने नहीं मतलब लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लिया। अब ऐसा होता क्यों है इसका लॉजिक नहीं पता भाई, पर ये पाइथन में है, पाइथन वालों ने बनाया, उनसे पूछो, कौन पढ़ाएगा तुझे इतना सारा 1 घंटे का लेक्चर तो नहीं होता है। एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन में आ गए वैल्यू। अब ये तुझे मैथ सिंपल, ये मैथ्स का टेबल है, पता है ना मैथ्स, ब्रैकेट पैरेंथेसिस ग्रुपिंग, ग्रुप कर रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल, बिटवाइज वगैरह नहीं देखना तूने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर, ठीक है। मैं तुझे समझाता हूँ ये सारे क्या होते हैं, ठीक है। नॉट एक्स, बिट बुलियन नॉट, ये नॉट वगैरह तेरे कंपेयरिंग क्या आता है। अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले आएंगे एक्सप्रेशंस वगैरह, जैसे एक्सप्रेशंस तुझे पता है कि वाई ग्रेटर देन लेस देन, ये तो भाई सिंपल मैथ्स है, ये नहीं पता तो क्या ही पता, पर तुम मुझे पता तुझे पता होगा, ठीक है। इवेलुएटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है यार, ये तो तुझे पता ही, अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैथ्स की तरह ही होती है, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये भी देख ले, हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग को ही ऐड कर सकते हैं, और ये इसका मतलब भी पता होना चाहिए, 2 बार एंड देता है, ये एंड प्लस ये कर देगा। अगर मैं तुझे दिखाऊं, जैसे अगर मैं एक स्ट्रिंग के अंदर, कहाँ है मेरी स्ट्रिंग, ये लिया और यहाँ मैंने प्लस डाल दिया, माइनस डालने पे क्या होगा, कभी करके नहीं देखा है ना, चल करके देखते हैं, दोनों को ऐड कर देगा। और अगर हम जैसे ये, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो वो 2 बार दे देगा, पर मैंने कभी इसको ये नहीं करके देखा भाई। जैसे अगर हम HI माइनस HI करेंगे, अच्छा ये देख, नया पता देखे रहते थे, हाँ ठीक है, हम नेगेटिव माइनस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और वो मैंने तो दिखा दियो, 2 बार कर देगा। अब पावर में ना डाल दियो कुछ, पावर डाल के देखें कुछ अच्छा ही होगा। शिफ्ट कहाँ है, तो कमेंट डाल गया, शिफ्ट कहाँ गया, स्टार 1 2 2 एरर देगा, ठीक है। पावर में भी नहीं जाएगा उसकी, उसका स्क्वायर नहीं कर सकता है, कोई नंबर नहीं है तो किसी वर्ड का स्क्वायर नहीं कर सकता, जैसा हाई है। अब हाई का स्क्वायर क्या करेगा, हाई को मल्टीप्लाई तो कर सकता है 2 से, उसका मतलब 2 बार हाई 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 हाई, पढ़ लिया, अगर पढ़ना है एक बार। फिर एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सेशन इज कन्वर्जन है, सॉरी कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। देख लिया, अभी ऑपरेशन आ जाते फालतू के, जो तुझे पता ही है, ये सब पता होने चाहिए। नॉट इक्वल टू कंपैरिजन में, कंपैरिजन हम वैल्यू नहीं असाइन कर रहे, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, ये उससे बड़ा है या छोटा है, इस वैल्यू से ही ये बड़ा है, इस वैल्यू से ये बड़ा और बराबर है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली कम है, इसका मतलब ये वाली ज़्यादा है और बराबर है इससे, इसका मतलब पता नहीं यार, ये मैंने कभी यूज़ नहीं करा, इसका भी ये हुआ नॉट इक्वल टू मेरे हिसाब से। और ये होता है नॉट इक्वल टू, ये उसमें यूज़ करते हैं ना हम सीक्वल में, ये और ये इकट्ठे, ये वाला साइन है, ये होता है नॉट इक्वल टू, ये होता है इक्वल टू, ये कंपैरिजन है, वैल्यू नहीं असाइन कर रहे, एक इक्वल टू होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, समझ गया। नॉट एक्स, एक्स नहीं है,
ठीक है, बाकी सब मर्जी है। एंड का भी तो लॉजिक समझाता हूँ। और इज नॉट, इस वैसे आता नहीं, इतना मैंने कहीं देखा नहीं। फ्री क्वेश्चन है ये, देख ले एक बार, कर प्रैक्टिस, देख ले आंसर्स भी यही बने, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। देख लिए, फिर एवेलुएटिंग आ जाता है। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुझे, मुझे पता तुझे ये सब आता है, पर फिर भी कुछ नहीं पता चला, देखा मैं, मुझे खासकर, तुझे क्या पता बताऊँ। इवेल्युएशन वगैरह ये तुझे पता है, हाउ वुड द रिलेशन एक्सप्रेशन बिल, ये आ जाता है, ये देख ले, देख। All comparison operation in Python have the same priority, which is lower than that of any arithmetic operation. All relation expression comparison yield Boolean values only, true or false. एक्सप्रेशन वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ ट्रू या फॉल्स है। अगर हम इसको अगर डायरेक्टली करें तो ट्रू और फॉल्स ही देगी, ऐसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम इफ़ वगैरह के साथ करेंगे तब हमें कुछ मिल सकता है, समझ रहे हैं। 16 पेज पे पहुँच गए, 30 तक जाना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से कैसे करेगा, मतलब ये इससे भी बड़ा होना चाहिए, ये इससे भी मतलब छोटा होना चाहिए, क्यू जो है वो पी से भी छोटा होना चाहिए और वाई से भी छोटा होना चाहिए, मतलब तभी ट्रू होगा जब ये दोनों ट्रू होंगे। एक बार देख कैसे हुआ, पी से भी छोटा है क्यू, वाई से भी छोटा है, पर हमें पी और वाई का नहीं पता, तो हमें वो यूज़ भी नहीं करना, तो हमें ऐसे लिखना है पी छोटा है क्यू से, एंड मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए इस साइड का और ये भी ट्रू होना चाहिए इस साइड का। हम एन का देखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, मतलब इस साइड भी ट्रू होनी चाहिए इस साइड भी ट्रू। एंड ऐसा देखियो कि दोनों तरफ ट्रू कैसे होएगी, मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू होता है, लेट से वाई यहाँ होता तब और आ जाता कि उससे भी छोटा है या उससे भी छोटा है, तो उससे तो डेफिनेटली छोटा ही होगा ना। लेट से हमारा एक्सप्रेशन वाई पूछा हुआ ना, तो अगर हमारा पी से लेस देन वाई है और वाई से लेस देन, मतलब पी वाई, वाई क्यों क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, क्यू पी, क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन, सॉरी, हाँ ठीक है, समझ जाना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। पी वाई ये हमारा इनिशियली दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ था, तो हम अगर मैं तेरा क्वेश्चन ये चेंज करके ये कर दूँ कि पी वाई क्यू, अब हम अगर हम लिखें तो अगर पी से छोटा है क्यू तो ये ट्रू दे देगा, मतलब वाई से भी छोटा होगा, और ये क्योंकि हमें इससे रिलेशन से पता है ना, ये और आएगा, फिर इसके साथ आएगा और वाई स्मॉलर देन क्यू। देखो, क्योंकि अगर ये ट्रू हुआ तो ये इस पे जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तब ये ट्रू देगा, कि एक तो ट्रू हुआ कम से कम उसमें से, वैसे मेरे हिसाब से इसमें एंड ही आएगा, पर देख ले एक बार, ऐसी भी चीज़ें होती हैं वो तुझे सोच सोच के ही पता चलेंगी, ठीक है। देख ले, अगर हमने ऐसे दिया हो तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, एक बार सोच लेने दे, 2 मिनट सोचने में ये होगा या नहीं। नहीं, इसमें एक एरर होगा कि अगर y से छोटा है q तो हम ये कुछ नहीं बता सकते कि वो p से भी छोटा होगा या बड़ा होगा, तो इसमें भी एंड ही आएगा, ठीक है, गलती नहीं पढ़ाता मैं कुछ। p अगर छोटा है q से एंड p छोटा है, y छोटा है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ, q छोटा है p से और q छोटा y से, तभी ट्रू होगा, क्योंकि ये अगर ट्रू तो हो गया, पर हमें ये नहीं पता कि p अगर वो है, अगर हमें ये रिलेशन जब तक नहीं दिया हुआ तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि लेट से, मतलब उसके बाद भी नहीं बोल सकते अगर क्यू उससे बड़ा हो गया, अगर हमें इनिशियली ये दे रखा है, ये सब मैथ्स की बातें हैं, उसमें दिया नहीं होगा पी क्यू की वैल्यू, तब और आएगा, पर ये अगर लेट से ये हमें गिवन है, जैसे इसमें नहीं गिवन है, तो हमें ये एंड आएगा बीच में, ये रिलेशन जब तक गिवन है वो तो मैथ्स मेरे से ज़्यादा ही आता है, मुझे पता है तो ठीक करेगा ये। इवेल्युएटिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन वगैरह, टाइप कास्टिंग, ये बता चल, ये मुझे ना बड़ा अच्छा सा लगता है शब्द कुछ। अब ये देख ले, एक ये डब्बे डुब्बे बनाने में ना ये काम आता है, वो बाद में देखते हैं टाइप कास्टिंग।
ठीक है। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए ये दे रखा है तो और वाला पहले होगा और इस साइड वाला पहले होगा और उससे पहले ये होगा। देखिए कटा कितना आया, 2, 2 + 2 4, ठीक है। ये बनेगा 2 5 और ये ट्रू देगा। इसका आंसर कभी भी वो नहीं आएगा 5 या 4 में से, इसका आएगा ट्रू। ये वो बता रहे ट्रू और फॉल्स वाले ऑपरेटर है, ठीक है, समझ जा। द प्रेसिस्टेंस ऑफ द लॉजिकल नॉट नो, सबसे बड़ा होता है, देख सबसे बड़ा वो होता है जो मना करता है, नॉट। सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है नॉट की। जैसे अगर हमें दे रखा हो ए और बी नॉट, ए और बी एंड नॉट सी, इसमें ये समझाए सबसे बड़ा होगा नॉट, नखरे करता है, फिर एंड, फिर आता है सबसे बाद में और एंड। अब तुझे और एंड का देख, एंड और क्या डिफरेंस दिखाता हूँ जो तुझे मुझे लगता है कि तुझे पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ। एंड ए बी, अगर ये ट्रू को, और हाँ मैं अगर कुछ भी 1 बोलूँ तो उसका मतलब होता है ट्रू, इसका कंप्यूटर में मतलब ट्रू ही होता है। और 0 बोलूँ तो फॉल्स। अगर ए ट्रू है बी ट्रू है तो जो इनका रिजल्ट होगा वो भी ट्रू होगा। एंड बी को अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो भी ट्रू देगा। 1 1 तो ये भी 1 होगा, 1 मतलब ट्रू। अगर हम इसको 0 ले लें, अब अगर सपोज लेट से तेरी मम्मी ने बोला दूध मिल्क एंड ब्रेड, तो मतलब तू दोनों लाएगा ना। एंड का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, दोनों। जब तक दोनों ट्रू नहीं है तब तक तू उसको ट्रू नहीं बोल सकता। अब तुझे ब्रेड नहीं मिला तो तुझे फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, मतलब तू बोलेगा ही नहीं सारा सामान नहीं मिला, ठीक है। तो एक भी अगर इसमें गलती से फॉल्स हो गया तो लूप यहीं रुक जाएगा, बोलेगा ये तो है ही नहीं तो मैं आगे क्यों देखूं आगे, तो इसको सीधा फॉल्स बोल देता है, यहीं रुक जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लूप आगे क्या एग्जीक्यूट करेगा, या उससे पूछा होता था आउटपुट ही आओगी, तो वो आगे जाता ही नहीं था, वो पहले ही फॉल्स दे देता था, वो पहले ही रुक जाता था लूप। जो पहले ही आउटपुट होती थी वही गिवन आ जाती थी, याद रखियो, फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये तब इधर आके लूप रुक जाएगा, लूप नहीं मतलब इन सेंस जब वो इसको चेक करेगा कंप्यूटर और इसको चेक करेगा तो इस वाले में इधर ही रुक जाएगा, आगे देखेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं ट्रू या फॉल्स, वहीं फॉल्स दे देगा, ठीक है। और इसमें इसको चेक कर लेगा, हाँ बोले ये तो है, दूध मिल गया मिल्क मिल गया, लेकिन हमें ब्रेड नहीं मिला, जो ब्रेड पे आया नहीं मिला, एंड फॉल्स, दोनों ही नहीं मिले तब तो भाई फॉल्स ही है ना, ठीक है। एंड का मतलब समझ गया ना। और इसको हम मल्टीप्लाई से भी डिनोट करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बी। हाँ अब अगला करते हैं हम, और समझते हैं। अब तो जो बोला जाए पिंक कलर की कोई चीज़ ले और रेड कलर की, लेट से पिंक, होली आ रही है, हैप्पी होली होने वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम हो रहा है देख ले, हैप्पी होली बोल के सोऊंगा तुझे देख ले चुपचाप से। और हाँ देख, अगर हम इसको 0 कर दें, और इंग्लिश में और का क्या मतलब होता है, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, या तो पिंक कलर चलेगा या तो रेड कलर चलेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं मिला तो हमें फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये फॉल्स है, ये 0 है ये 0, ये भी 0 ये भी फॉल्स, ठीक है। 0 मैंने पहले समझाया 0 क्या होता है, 0 होता है जिसका कुछ भी नहीं हो रहा, जो 0 है जो पढ़ नहीं रहा 0। एक भी 1 हो गया, या तो ये चलेगा या तो चलेगा, इसमें लेट से हम दोनों 1 है, ये और ये ट्रू और ट्रू, ट्रू 0 1, ये नहीं है लेकिन ये है हमारे पास, या तो दोनों हो तो और अच्छा है, एक हो तो तब भी ठीक है, तब भी चलेगा ट्रू। या तो ये है और ये है, या तो ये है या तो ये है, ठीक है, समझ गया, ट्रू। और इसको हम ना लिखना हो नहीं समझ आ रहा तो a+b भी लिख लेते हैं। और 1+1 2 ना लिखाइए, बुलियन लॉजिक में 2 नहीं होता ना, 10 लिखो, इसको 1 लिखिए, 1+1 1, 1+1 10 होता है वैसे बुलियन में, पर 10 की जगह
1 0 हो गया है, ये तो फॉल्स हो गया लेकिन ये ट्रू है, ठीक है, ये समझ जाइए। 10 में 1 होता है ना, 1 + 1 1 लिख के आइए और ट्रू, ठीक है, ये पता होना चाहिए भाई। देख ले बाकी कंपैरिजन पहले करते हैं, फिर एंड, पहले ये होगा, फिर और ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे बाद में ये बड़ा वाला ब्रैकेट। सोल्यूशन इसका मतलब अगर तुझे बताऊँ ना मैं, तो सबसे पहले तो एंड करेगा यहाँ पर, एक यहाँ बनेगा और यहाँ ही नॉट वाला बनेगा, ठीक है, फिर इसका एंड बनेगा इसके साथ, फिर इस पूरे का ऐसे बनेगा, यही सॉल्व करने को आता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है भाई, देख ले, समझ गया मैंने क्या समझाया। ये क्या है, क्या है ये, ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स देगा, 0 देगा आंसर। 0 हो तुम, गलत बोल रहे हो। दूध एंड ब्रेड, ब्रेड तो मिली ही नहीं, हमें दूध ही मिला है, 0। यहाँ नॉट होएगा, ये ट्रू था लेकिन ये फॉल्स बोलेगा, बोले जो तू है, तू झूठा है, ये झूठा है, ये फॉल्स दे देगा, ये ट्रू था लेकिन फॉल्स देगा। ये तो तुझे पता है ना कि यहाँ यहाँ गोला ब्रैकेट यहाँ भी आएगी, क्या है, सही है लेकिन ये नॉट है, मैं तो झूठ बोलूँगा, आगे मैं झूठ ही बोलूँगा, फॉल्स, 0 दे देगा, ठीक है, फॉल्स। ये क्या है, अब हमें देखना ही नहीं, हमें दूसरा क्यों देखे, जब एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स, अब यहाँ भी फॉल्स आ रहे हैं, फॉल्स, तो हैंस और का पूरा क्या हुआ, और में एक भी ट्रू होता तो ट्रू दे देता, लेकिन वो नहीं आया, उसको क्या मिला फिर, फॉल्स। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, देख लियो, ठीक है। फिर आया द एक्सप्लिसिट कंसोलिडेशन ऑफ फ्रंट स्पेसिफिक इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। देख लेते हैं क्या है। टाइप कास्टिंग को हम इतना बोल सकते हैं कि अगर किसी, जितना मैंने यहाँ पढ़ा इतना पता चला कि तो इस वजह से फ्लोट की बना, 0.0 लग गया तो फ्लोट बन गया। फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को हम फ्लोट बोलते हैं। तो फ्लोट को अगर हमें चेंज करना हो, लेट से इंटीजर में, तो इंट लगाते हैं, इंट तुझे इतना तो पता होगा, इंटीजर लगाएंगे तो इंट बन जाएगा, फ्लोट लगाएंगे तो फ्लोट बन जाएगा। जैसे अगर 3 के आगे मैं फ्लोट लगा दिया FLOAT, तो 3.0 देगा और डेसिमल वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, और कुछ नहीं है। अभी बड़ा है तेरे सामने, ये फालतू के फंक्शंस मेरे कहीं नहीं लगे। एक मैथ मॉड्यूल है, मैथ डॉट, सबसे पहले इंपोर्ट मैथ करना पड़ता है, तुझे पता है ना, पाइथन जैसे पाई गेम मैंने करी थी। नील्स काली हुआ मेरे, फ़ोन की ब्राइटनेस लॉक, हाँ रुक जा, ज़्यादा ही हो गया, पर हाँ थोड़ा सा उसमें अजीब सा आ रहा था ना, वो डार्क आ रहा था। इसमें कैमरा में नेल्स में ना हमारे काली है, छोड़, ऐसे होता है मेरे। कितना टाइम हो, हैप्पी होली होगी, होली होगी, नहीं नहीं अभी है 7 मिनट है। ये सारे अगर तुझे देखने हो ना तो देख लियो, पर मैं रिकमेंड करूँगा, तो मुझे पता है तू बना सकता है। फैब, ये इनके मतलब देखे जाइए, ये वैसे मेरे तो आज तक कहीं लगे नहीं। अच्छा मैं तुझे फ्लोर डिवीजन वगैरह का वो समझाना था ना, ये समझाता हूँ, 1 सेकंड थे बस। और ये फैक्टोरियल फंक्शंस वगैरह ये सब ना देखियो, मेरे हिसाब से बस पता होना चाहिए करता क्या है, ठीक है, पर ऐसे ना देखने लग जाइए कि इनका प्रॉपरली मतलब क्या है, ठीक है। देख फिर डार्क हो गया है, डेटा हैंडलिंग, लेट्स रिवाइज, ये था सबसे बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं है, ठीक है। अब इफ़ कंडीशंस आती हैं, गला दर्द करिए, रुक जा पानी पी लें, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं पता नहीं क्या देखा, पर ये है कि इसको देखना होगा ना, तुम देख लियो, देख जाइए, काम का है, ठीक है। एक बार ऐसे ही, मतलब इतना भी काम का नहीं, पर पता होना चाहिए, मेनली बेसिक्स वही है, साइन वगैरह ये सब तुझे पता होगा, मुझे पता है, बस इनका मतलब देख जाइए। अब तुझे फ्लोर वगैरह और डिवीजन का मतलब समझाता हूँ, तो हमारा 20 पेज कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 18। रुक जाए एक बार पानी पी लूँ मैं, छोड़ पर यार लस आ रहा है मेरे पास, मुझे लगा पानी पड़ा है, नहीं पड़ा, सैड।
इसे ब्रेक बोलते हैं, जितने में सॉल्व होएगा। भाई मुझे भी रेस्ट चाहिए होती है, ठीक है, मैं बच्चा ही हूँ, टीचर नहीं हूँ मैंने ख़राब कर दिया। पर ऐसे कर करके ना शायद सॉल्व हो जाता है। अब हुआ तो था किसी टाइम में, मेरा मेले ही होता था, मैं कर रहा होता सब कुछ ट्राई। कुछ तो दिखा नहीं यार, नहीं हुआ वो। बाद में सॉल्व करके भी दिखाऊंगा एक वीडियो में, ठीक है। अगर तूने यहाँ तक मेरा लेक्चर देखा है ना तो मुझे एक हाई प्रेस कर दे, जिससे मुझे पता चल जाएगा तूने देखा है और मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा है, ठीक है। वरना मेरा तो रिवाइज हो रहा है, तू देख ले। देख लियो बेशरम, पूरा साल पता नहीं क्या करा तूने। जी हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे, पढ़ इसको भी, नंबर तेरे बड़े खतरनाक आए हुए। ये एक बार पढ़ लियो, पर मुझे नहीं लगता मेरे मेरे वीडियो के बाद, मतलब हाँ क्या पता कुछ एक्स्ट्रा हो, पता चलता है कुछ नया ही पता चलता है, देख लियो एक बार फिर। अच्छा मैं तुझे फ्लो डिवीजन समझा दूँ। हो खींच गया मेरा लैपटॉप, आ जाओ। हाँ अब बारी आती है लंबी चीज़ समझने की, ये होता क्या है। सबसे पहले आता है, रुक जा तो ये कवर निकालूँ, मुझे दिखता नहीं है, कैमरा में दिख रहा होगा लेकिन अगर मैं ऐसे रखूँ तो मुझे कीज़ नहीं दिखती, ठीक है। अब जैसे अगर मैं करूँ टू, टू नहीं यार थोड़ा छोटा नंबर हो गया, 10 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, बाय 2, तो हमें क्या देगा, वो देगा हमें फ्लोट वैल्यू। हो फ्लोट में दे रहे हैं, नहीं हमें फ्लोट में नहीं चाहिए दरअसल, हमें चाहिए 10 डिवाइड, डबल डाल देंगे तब हमें फ्लोट नहीं देगा, तब हमें इंटीजर वैल्यू देगा वो। और अगर तूने ये डाल दिया 10 डिवाइडेड बाय 2, तब हमें वो देगा रिमाइंडर कितना बचा है, ये हमें रिमाइंडर बताता है, ये हमें वो बता रहा है कि तुम्हारे डिवाइड करने पे क्या बचा। और ये हमारे फ्लोट में बताएगा, ये डेसिमल्स में बताएगा, हमें इंटीजर में बताएगा। मैं लेट से तुझे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, 22 डिवाइडेड बाय 13 डेसिमल में दिया, और वेयर एज, अच्छा वो मैंने ज़्यादा खतरनाक वैल्यू वहाँ डाल दी। उसे जूम कर, फोकस कर, बता जैसा क्या, नहीं मेरा फ़ोन अच्छा मेरा। ये क्या दिया इसने, ये क्या दिया इसने, यही चीज़ है पर उसको इसमें कर दिया। ये GIF की तरह करता है हमारा जो, जैसे अब मैं तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, 1.9999, ठीक है। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ INT, और ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी हैं वरना पता नहीं चलता नहीं है, चेक कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो ये 1 देगा, ये GIF की तरह वर्क करता है, देख ले, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह करेगा। और इसको अगर हम वापस फ्लोट बनाऊंगा ना तो 1.0 ही दे देगा, ठीक है, देख ले। मैंने एक बार चेक करने थे, INT 1 पॉइंट, ठीक है, कुछ भी डाल दिया, इंटर, रुक जा, वायलेट नहीं हुआ, एरर देगा, देखा, ब्रैकेट लगाने ज़रूरी है। गला दर्द कराएगा तो मेरा। तो अब देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई, दोनों मल्टीप्लाई करना, जैसे ये है एंटर नंबर इनपुट, एंटर नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये सब पता होना चाहिए, बस ऊपर ऊपर से देख लियो एक बार, देख ले, पढ़ ले, खुद पढ़, पढ़ ले कम से कम, स्किप ना कर, मुझे पता है तू स्किप ही करने वाला है। 2x पे देख रहा होगा ना तो पक्का मुझे लग ही रहा है। सिंपल स्टेटमेंट, देन द इफ़ कंडीशन, इफ़ तो तुझे पता होगा, इफ़ कंडीशंस ऐड कर देती है, अगर इफ़ ये है तब वो क्या करे, इफ़ एल्स
एल इफ वगैरह जो होते हैं हमारी, तो देख 3 प्रकार की होती है, एक होती है इफ़, एक होती है एल्स। इफ़ अगर हम ये बोल रहे तब वो ये करेगा, एल्स जब हम बोल रहे हैं, एल इफ बकवास करने के लिए। और किस लिए मेरे भी समझ नहीं आया, मतलब इफ़ ही हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्स इफ मतलब इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं। बस ये लिखने के लिए उनको अच्छा लग रहा था, इसलिए एल इफ डाल दिया। ऐसे लिखते हैं एल्स इफ को हम एल इफ ऐसे लिखते हैं। देख ले एक बार, देख लिया, देख लिया, देख लिया। और ये कोलन लगाने हैं इसके एंड में, जो भी बोलते हैं सेमी कोलन कोलन, ठीक है। ये 2 बिंदु इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है तो हमारा कोड खराब चलेगा ही नहीं, इतना तुझे पता होगा। इफ़ जैसे यहाँ लिखा है तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, ठीक है, देख लिया। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, एक बार खुद एक बार प्रैक्टिस कर ले, समझ जाएगा, ठीक है। पढ़, पढ़ लिया। नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ अगर हम डाल दे तो उसे बोलते हैं, जैसे ये कंडीशन दे रखी थी, अगर ये जैसी दोनों ट्रू हुई तो उसके अंदर इस पे जाएगा और उसमें ये एल्स ये दिखेगा, ठीक है। मिड, मेन, मैक्स, वो हम वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। इफ़ अगर वाई बड़ा है, ये क्वेश्चन तू देख, अगर हमारा एक्स छोटा है वाई से और एक्स भी छोटा है जेड से, तो हम चेक करेंगे, जो मैंने तुझे पहले लॉजिक समझाया था, ये समझ गया हो गया, मैथ्स की बात है, तुझे पता होंगी। एक बार क्वेश्चन देख, एक बार ये देख, देख लिया, देख लिया। इससे हमें बस इतना पता चल रहा है कि ये एक क्वेश्चन है डिफाइन करने के लिए कि किसकी वैल्यू बड़ी है, एक्स वाई जेड, तो हमने उसको ये करने के लिए ये कर रखा है, प्रिंट नंबर एंड असेंडिंग ऑर्डर मिड, मिन मिड मैक्स, ठीक है। एक बार इसको स्टडी कर अच्छे से, नहीं समझ आया तो पूछियो मेरे से, पर एक बार मैं समझा देता हूँ। वाई देख, हमें यहाँ पता चल रहा है, मैथ से हमें पता चल रहा है जेड बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, मतलब उससे पहले एक्स हमें सबसे छोटा पता चल गया है, ठीक है, और उससे पता चल रहा है वाई जेड सबसे बड़ा, तो बीच में वाई आएगा। लेकिन अगर हम ये नहीं होता ट्रू, लेट से जेड नहीं बड़ा होता, वाई बड़ा होता, तो ये आ जाता सेम एज दिस। अगर वो नहीं बड़ा है, वाई सबसे छोटा है, ठीक है, और वाई जेड से भी छोटा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया तुम, मुझे पता है, ठीक है। तो नहीं आया तो पूछ लियो भाई, मैं समझा दूंगा। वैसे ही जैसे सेम लॉजिक ऊपर लगा है, वैसे यहीं लगना है, वैसे यहीं लगना है। एक्स छोटा है, एक्स छोटा है, वहाँ हमें पता है वाई भी छोटा है जेड से, तो जेड यहाँ है, वाई यहाँ है, ठीक है। मेन, मिड, मैक्स, ठीक है। प्रिंट के ऑर्डर के असेंडिंग ऑर्डर में करें मिनिमम, और ये चल जाता है ऐसे, ठीक है। कॉमा कॉमा डालने पड़ते हैं बीच के, उसमें याद रखियो अगर कोई अलग अलग चीज़ें डाल रहा है। स्टोरिंग कंडीशंस, ये हम चेक कर रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये हम वैल्यूज़ नहीं असाइन कर रहे हैं यहाँ पर। देख ले, पढ़ ले, बोल बोल के थक गया यार मैं, तो 1 घंटा ही हुआ है, बड़ा मुश्किल है पढ़ाना। फिर ये एग्जाम्पल देखेंगे हम, देख ले एक बार, आगे समझ, आगे समझ। फिर आता है लूप हमारा, क्वेश्चन देख ले पहले, मुझे पता तू नहीं देगा, स्किप कर रहा होगा ना, देख ले, नंबर नहीं आएंगे, पढ़। 25 पेज पे पहुँच गए, देख ले 5 ही पेज रह गए बस, इतना सा देख, इतना सा, ये पेज तो करना भी नहीं हमने, ये बस तुझे ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। ये समझ गया, रुक जा, मेरे गाने बंद हो गए। ओह हैप्पी होली भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस की बोल रहा हूँ मैं, पर हैप्पी होली भाई, इस होली के दिवस पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, देख ले। अच्छा मैं इसको क्यों जूम कर रहा हूँ, मुझे इसको जूम करना है 12। गाने सुनता तुम, अच्छी बात है, क्या बातें कर रहा है, बोले क्या बढ़ा रहा है ये, अच्छा तो 2x पे देख रहे हैं ना। द लूप, द फॉर लूप, ठीक है। लूप स्टेटमेंट तो देख, लूप स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस एक तरह लूप है जो तुझे पता है,
अब देख लूप में तुझे ऐसे समझा देता हूँ मैं बुक में बिना देखे, पर कोई लाइन अगर तुझे अच्छी लग रही है एक बार इसको रीड दे दी ऊपर ऊपर से, या हम भी दे देते, क्या जा रहा है, टाइम ही तो जा रहा है, टाइम तो है बहुत हमारा। जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप इज गिवन बिलो, ठीक है। फॉर लूप वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट टू रिपीट, जैसे ये दे रखा है फॉर एलिमेंट इन, इसमें इस लिस्ट में एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स देता रहेगा, प्रिंट एलिमेंट प्लस टू एंड इक्वल टू, ये इसका मतलब होता है ये एक ही लाइन में करता है, एंड इक्वल टू मतलब ये सारी चीज़ों को ऐसे दे देगा बीच के एक गैप में, एंड इसको अगर तो इसको खाली रखता है तो ये बीच में कोई गैप नहीं देगा, अगर तो इसके बीच में कुछ भी लेटर डालता है तो वो दे देता है, जैसे मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। रुक जा, कैसे पकड़ूँ मैं फ़ोन, ट्यूबलाइट आ रही है, मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा, फिर तुझे अजीब लगेगा, मुझे पता है, तुझे फिर लगेगा क्या बढ़ा रहा है रिकॉर्ड कर के स्क्रीन, वो अजीब लगेगा मुझे, ठीक है, कर तो सकता हूँ मैं। अब हम यहाँ देखेंगे और तुझे गाने भी सुनेंगे जो मैं सुन रहा हूँ लैपटॉप से कनेक्ट करके, हाँ हाँ। फॉर आई इन, रेंज नहीं डालेंगे हम, फॉर आई इन लिस्ट डाल देते, लेट से ब्लर हो गया, और एक कोलन डालना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं डालना तो नहीं चलेगा। 10 2 4 6 7, अब ये देख हमें इंडेंटेशन छोड़नी पड़ती है जब लिखते हैं। अब ये कौन है, 5 क्वेश्चन HR ये लिखे ना, हाँ ठीक है, हाँ बैग जा, हाँ आ गया, मैंने कहा एकदम से वो टच स्क्रीन है आ जाता है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, या मैं तेरे को बता रहा हूँ प्रिंट, मैं तुझे एंड उसके मतलब का बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, जो मुझे मिलता रहेगा मैं तुझे सब बताऊंगा। प्रिंट आई कॉमा END इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि वो जो अलग अलग लाइन में, पहले क्या कर रहा था, रुक जाए ब्लर क्यों, रुक जा डार्क कर लेंगे, मुझे ब्लर क्यों हो गया, या मेरी आंखें ब्लर है, रुक जा, हाँ दिख रहा है ना, रुक जा लॉक कर देता हूँ, अब देख कितनी अच्छी क्वालिटी है, वो थोड़ा लाइट हो जाता है ना, समझ गया। अगर हम ये, अगर लेट से पहले मैं इसको हटा के दिखाता हूँ कि अगर हम डायरेक्ट यही कर रहे थे तो क्या प्रिंट करता है, 5 एंटर, तभी ऐसे कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑल्ट, अगर हम इसमें ये डाल दूँ थोड़ा सा, ये बस एक ही याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कंट्रोल वाई नहीं होता ना, तभी सबको एक लाइन में कर देगा। और अगर मैं इसके बीच में ये लिख दूँ हाई, तो सबके बीच में हाई आ जाएगा, मतलब जो उसके बीच में अगर स्पेस है तो बीच में स्पेस दे देगा वो, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है, और तुझे कुछ नहीं पता हो बाकी चलेगा, ठीक है, समझ गया। तो ये लूप्स ऐसे वर्क करते हैं हमारे, अब हटा देता हूँ फोकस, हाँ ठीक है, द बबलू, ठीक है समझ गया। ये था हमारा फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप दो प्रकार के होते हैं, एक वाइल होता है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। और ये हमें, ठीक है, फॉर लूप ऐसे करता है, और उसके बाद यहाँ आता है हमारा रेंज। अब इसमें तू रेंज डाल सकता है, ठीक है, ये तो तूने लिस्ट का करा, इसमें तू चाहे टपल डालते, रुक से फिर से लॉक करता हूँ मैं इसको। अब देख ऐसे तो हम कर सकते हैं, इसमें टपल डाल दे चाहे, वो भी प्रिंट करेगा, क्यों नहीं प्रिंट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। F5 करेगा प्रिंट, ये देख करा है इसने, वही वही आएगा इस सेंस। मैं हाई हटा देता हूँ वरना थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। अब लेट से यहाँ रेंज डाल देते हैं, रेंज का कुछ नहीं मतलब है कि उसके बीच का इंटरवल होता है और कुछ नहीं है,
और रैंडम मॉड्यूल जो तुझे अगर याद आ रहा हो कुछ तो हमने पिछले साल पढ़ी थी, वो मैं तुझे उस लाइब्रेरी वाले के साथ पढ़ा दूंगा, उसमें है क्योंकि वो 1 से 10। अभी एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसमें 10 तो आया नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो क्या होता है, ये 1 को लेता है लेकिन ये 10 तक नहीं, इस ये -1 तक जाएगा, मतलब 9 तक जाएगा, इससे एक कम तक जाएगा। तो अगर तुझे 10 तक चाहिए तो तुझे 11 डालना पड़ेगा, ठीक है। या n+1, अगर तू अगर कुछ वेरिएबल n ले रहा है ऊपर तो वो डालना पड़ेगा, कॉमा स्टेपिंग वैल्यूज़ 1 1 तो नहीं 2, मतलब 2 छोड़ के चलेगा, 1 3 5 7 9, समझ गया। हाँ लिखा है, समझ गया। मुझे आई एम एज्यूमिंग तो इतना तो समझ गया होगा जितना मैंने पढ़ा है, 1.5 घंटा बस। रेंज का बस इतना सा ही मतलब है। अब फोकस हटा दे, ब्राइटनेस में, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव भी चला सकता है तो रूल लूप, वो तेरी चॉइस है। 10 से 4 जा रहा है, माइनस डालना पड़ेगा। नो वैल्यू देगा 10 से 4, भाई स्टार्ट वैल्यू डाल रहा है, स्टॉप वैल्यू उसके पीछे, तो नो वैल्यू देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, एरर नहीं देगा। लेकिन आ जा करके देखें, हम तो बेले सो जाना चाहिए मुझे, और तो क्या ही है। देख कुछ नहीं दिया इसने, बड़ा गंदा है ना, सेम, ठीक है। बाकी स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू अगर तू -1 डाल देगा तो चल पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी ब्राइटनेस, फिर ये देख लियो, ये सारे प्रोग्राम एक बार कर के देख लियो। फिर आता है द वाइल लूप, हो जब स्टेटमेंट एंड खत्म। ये ना देख कितना जाना है कि कितना आ गया है, उसको रिवाइज, इसको पढ़ लियो एक बार, ठीक है। रिवाइज करियो चुपचाप से, जब मैंने डेटा कर रखा था ना, बीच में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो यूट्यूब पे जब डालूंगा मैं, 1.5 घंटे की वीडियो कैसे जाएगी उस पर, जाएगी कैसे नहीं जाएगी। द वाइल लूप, वाइल लूप क्या है, वाइल जब तक ट्रू रहेगा तब तक वर्क करेगा। मैं तुझे एक वाइल लूप लिख के दिखाता हूँ। वाइल में तू ऐसे वैल्यूज़ नहीं निकाल सकता, जैसे लेट से ए इक्वल टू, ताकि इन्फिनाइट लूप ना चले 10, ठीक है। ब्लर हो रहा है, रुक जाइए, स्क्रीन पे नहीं फोकस कर रहा, बाकी हर जगह कर रहा है, बड़ा बेशरम है। ब्राइटनेस कम करने पे कर रहा है, वाह लॉक करना है, मैं लॉक कर रहा हूँ, हाँ हो गया। कह रहे फोकस, देख कितना खराब है, 1 सेकंड के लिए करता है एकदम ही। कर ले फोकस, फोकस नहीं हो रहा, बस इतना है कि जितना दिख रहा है, रुक जा मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, चाहे एल ई वाइल ए इज, मुझे पता है तुझे नहीं दिख रहा, मैं तुझे दिखाता हूँ, सेकेंड, ये रहा, देखा, वाइल ए इज लेस देन 2, मतलब लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 2, जब तक 2 से बड़ा है तब तक ये ट्रू रहेगा, है ना। जब तक ये बड़ा है तब तक प्रिंट करेगा, प्रिंट ए, ठीक है, तब तक ये देगा। और हम यहाँ एक, ताकि इसमें वो ना आए, कोई एरर ना आए, ताकि इन्फिनाइट लूप ना चल जाए, वरना इन्फिनाइट चल जाएगा। मैं तुझे इन्फिनाइट नहीं रन करके दिखाऊंगा, मुझे अपना मम्मी का लैपटॉप पे आ रहा है, ठीक है। ए इक्वल टू ए -1, माइनस लिखना भूल गया मैं, ये अब इसे ए छोटा भी होता जाएगा और हमारा रन भी करेगा। अब दिखाता हूँ मैं तुझे, आ गया टैब। लेकिन व्हाट इफ इन्फिनाइट रहने दिया,
दिखाता हूँ, रुक जा। और हाँ, a-1 को तू ऐसे भी लिख सकते है, ए प्लस करना है तो +1, माइनस करना है तो -1, मतलब -1 ऐसे वर्क करेगा। देख लिया, देखा, सेम आउटपुट, सेम ही है ना। हाँ, और अगर लेट से इसको मैं इन्फिनिट बना देता हूँ, वो तो सदैव ट्रू है। मम्मी से मार पड़ेगी मुझे। ये इसने 10 ही क्यों करा? रुक जा, जल्दी इसको बंद करो। प्रिंट ए, क्योंकि वो हमेशा 10 है, कम ही नहीं हो रहा, बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, बस इतना सा है वैल्यू फॉर लूप। यहाँ पे देख लेते हैं। देख ले इन्होंने एक दे रखा है क्वेश्चन करके, देखियो। लूप बॉडी, लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर बॉडी के अंदर से। अब जंप स्टेटमेंट आती है दो प्रकार की, ब्रेक और एंड। ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप एंड जंप्स ओवर द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। ठीक है, इसको हम यहीं पर ही समझाना चाहूँगा मैं तुझे। ये सब 0 है। फॉर आई इन रेंज 1 से 11 चलेगा। इनपुट एंड इनपुट एनी नंबर 1, नंबर 2 बी। अगर बी इक्वल टू 0 है तो डिवीजन बाय 0, क्योंकि हम डिवाइड करके देख रहे हैं ना कि अगर बी कुछ भी 0 हुआ, डिवीजन बाय 0 इज एरर अबॉटिंग ब्रेक, तो इस पे आ जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, ब्रेक दे देगा, वो इस पे आ जाएगा, अगली चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। ए डिवाइडेड बाय बी क्वेश्चन, समझा? पर ये तो एरर दे देगा। रुक जा, मुझे भी समझ लेने दे क्या लिखा है। तो मेरे हिसाब से वही लिखा हुआ है कि ब्रेक दे देगा, लूप एग्जिट मार देगा, लूप एग्जिट मार देता है ब्रेक। skip the rest of the loop and jump over the statement following the loop, प्रोग्राम ओवर, ये आ जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू क्या करेगा, अगर यहाँ कंटिन्यू लगा दूंगा तो वापस ये लूप शुरू कर देगा, वापस लूप शुरू कर देगा। कितनी बार करेगा, जितनी बार ये ख़त्म नहीं होगा। समझ गया? अगली वैल्यू देता है, और लेट से डाल के देखते हैं, ऐसे तो ना मज़ा आएगा यार, तू मुझे थकाएगा यार। हैप्पी होली फिर से। इसकी ब्लर ही हो जाता है। अब ठीक है, फॉर आई इन, और तू लेट से 11 में डालेगा तो वो 0 से लेगा। ठीक है, ये स्टॉपिंग वैल्यू होती है डायरेक्ट। समझ गया मेरे भाई? ये नहीं है हमारे पास, आई है। ठीक है, अब हम यहाँ इफ़ से लिखेंगे, इफ़, पर डाले क्या, कुछ तो लिखना पड़ेगा तभी जाएगा। आई प्लस ए इक्वल टू 2, नहीं 2 थोड़ा हुआ, इसको कुछ z ले लेते हैं। अब जैसे ही आई प्लस ए, नहीं वो हमसे पूछे ना, तब ज़्यादा फ़ायदा है। इफ z इक्वल टू INT INPUT अब इफ z ग्रेटर देन आई, ओए मेरी बैटरी 20% है, बड़ी जल्दी, जल्दी तो नहीं भाई, 1.5 घंटे से रिकॉर्ड करूँगा तो ये होगा। कोई ना, लेक्चर तो कंप्लीट मिल जाएगा, चिंता मत कर। ठीक है, इफ़ अगर हमें ये गिवन है, ठीक है, मतलब लेट से हमने कंडीशन मान ली ये है, तो वो क्या करेगा, CONTINUE कंटिन्यू मार देगा। फिर दिखाता हूँ क्या होता है, ELSE एल्स का मतलब क्या है, वो नहीं तो ये करेगा फॉलो, प्रिंट ए। समझ गया? अब लेट से पहला तो हमें पता है कि आई जेड क्या होने वाला है, तो मतलब सबसे पहले आई हमारा क्या होगा,
जब जब भी होगा तब कंटिन्यू। नहीं यार, ये तो जेड आई से नहीं, ये से करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर अजीब सी हरकतें हो जाएंगी बीच में, तुझे समझ अच्छा आ गया होगा। नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। अब जैसे लेट से अगर मैं जेड को 2 डालूँगा तो 10 ही करेगा प्रिंट, ठीक है, ख़त्म कोड। मतलब एक और बार पूछेगा, ठीक है, 11 बार चलेगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने 11 बार ही चलता ही रहेगा। लेकिन लेट से अगर मैंने इसमें यहाँ वो डाल दिया 4, नहीं तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ पूरा। यहाँ ना आई भी प्रिंट करते हैं एक बार, प्रिंट आई, इससे एक चीज़ समझ आएगी तुझे जो भी समझाऊंगा मैं, क्योंकि ये समझा के मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद नेस्टेड लूप्स, ठीक है, नेस्टेड लूप कुछ नहीं होता, 2 अगर बना रहे होते हैं वो होते ही, समझा देता हूँ मैं तुझे। मोर ऑन लूप्स, लूप एल्स वगैरह जो ये अभी करके मैं जो तुझे बता ही रहा हूँ, फॉर एल्स, ठीक है, वाइल एल्स, देख ले, ये सारे देख लियो क्योंकि मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, तब तक पढ़ा रहा हूँ, और ये लास्ट है, ठीक है, ये देख लियो। नेस्टेड लूप के अंदर लूप बनाता है तो उसे नेस्टेड बोलते हैं, और कुछ नहीं, ये पैटर्न्स वगैरह बनाने का काम आता है वगैरह, देख ले। अब मैं तो जल्दी जल्दी समझा दूँ जो मतलब यहाँ कंटिन्यू का समझाना। जैसा लेट से प्रिंट आई भी कर दिया हमने, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू F5। अब जैसे हमने ए से छोटी वैल्यू डाली थी तो वो 10 प्रिंट कर रहा था और 11 बार लूप चलेगा। अगर हम लेट से इसको 11 डाल दूँ, जो ट्रू हो गया 0, ठीक है, 0, और अगर मैं फिर से डालूँ 1, लूप चल रहा है लेकिन वो इसके बाद सीधा हो जाएगा, वो आगे कुछ भी नहीं देखा है। लेट से मैं यहाँ एक और कंडीशन डाल देता इफ़ वगैरह, कि अगर ये भी चेक करना हो तो वो चेक करता, पर इसके बाद वो कुछ करेगा ही नहीं चेक। समझ रहा है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ ब्रेक डाल दूँ, ब्रेक, चलेगा ही नहीं, उसके बाद बिल्कुल नहीं चलेगा एक बार भी, बस इतना सा डिफरेंस है। अब भाई मेरे, मुझे टाइम दे, मैं तो इसको अपलोड कर देता हूँ मुझे पता है एंड में देगा। थैंक यू वेरी मच। मैं गाना सुन रहा हूँ, मूवी नहीं देख रहा, गाने सुन रहा हूँ, ठीक है, टी सीरीज़ 3 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, बस इतना सही था। बाकी एक बार इसको पढ़ लियो नोट। As clause of path who execute the loop terminate normally not when the, ठीक है, देख ले, पढ़ ले, ये सारी चीज़ें पढ़ ले, छोटे 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 एक्सप्लेन करना तो नहीं है, कर देते हैं, रुक जा मैं भी समझ लूँ क्या लिखा है इंग्लिश। सिंस हम एल्स जो है ना ये बाहर ही यूज़ कर रहे हैं, एल्स फॉर के साथ एल्स भी यूज़ हो जाता है, तो वो नॉर्मली होएगा ही होगा। नॉट व्हेन द लूप इज टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट, क्लॉज ऑफ द पाइथन लूप एग्जीक्यूट व्हेन द लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली, नॉट व्हेन द लूप ऑफ द, ठीक है, ब्रेक अगर यूज़ करके करेंगे तब नहीं होता वो टर्मिनेट, तब वो टर्मिनेट हो जाता है, इस टर्मिनेटिंग बिकॉज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, देख ले एक बार, पढ़ ले, इसका मतलब समझ ले, नहीं आया तो मैं कर दूँगा एक्सप्लेन। चल फिर ठीक है, पहला चैप्टर डन, क्वेश्चंस देख लियो, बाय।